वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि कड़वा के बारे में, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, विवेक ओबरॉय और संयुक्ता मेनन। तो फिल्म की रिव्यू की शुरुआत करने से पहले आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा इस फिल्म के रिलीज से जुड़ा हुआ। तो अगर आप चाहो तो इसे कंटिन्यू कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जो है आप रिव्यू वाले पोर्शन पे स्किप भी कर सकते हो। तो आप सभी को बता दूं कि फिल्म के मेकर्स के हिसाब से अभी भी ये फिल्म जो है इस हफ्ते थिएटर्स के अंदर जो है मलयालम के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में रिलीज हुई है। इवन बुक माई शो पर भी अगर आप चेक करोगे तो फिल्म जो है यहां पर सभी भाषाओं में, हिंदी भाषा में भी रिलीज हुई है। बट देखने वाली बात यह है कि फिल्म के हिंदी वर्जन को आज की डेट में पूरे इंडिया में जो है एक भी शो जो है वो नहीं मिला है, एक भी शो जो है नहीं मिला है। आपको बता दूं कि 7 तारीख को जब मैं फिल्म मलयालम में देखने गया था तब मैं पूरा दिन चेक कर रहा था कि फिल्म के हिंदी वर्जन के शोज लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो मुंबई के 3-4 थिएटर के अंदर जो है इसके हिंदी वर्जन को जो है शोज मिल चुके थे। तो मुझे लगा कि चलो शोज मिलना स्टार्ट हुए हैं तो अच्छा है, शायद दिन खत्म होते होते शोज जो है शायद इसके बढ़ेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा दिन खत्म होने से पहले यानी कि 8 तारीख लगने से पहले ही जो है मुंबई के अंदर जो 3-4 थिएटर्स में शोज लगे थे उन्हें भी जो है पूरी तरह से हटा दिया गया। मुझे लगता है कि थिएटर वालों को भी शायद रात होते होते इस चीज का एहसास हो चुका होगा कि जिस फिल्म का हिंदी टीजर नहीं आया है उस फिल्म को देखने के लिए हिंदी ऑडियंस कैसे आएगी। तो शायद ये इस चीज का उन्हें एक अच्छा एहसास हुआ होगा और उन्होंने जो है इस फिल्म को यहां से हटा दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि कड़वा फिल्म का हिंदी रिलीज इस पूरे साल का सबसे बड़ा मजाक है। मतलब ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। देखिए, इससे पहले भी भीमला नायक और एनिमी जैसी फिल्में आई हैं जिनके रिलीज को लेकर बातें तो बोली गई कि फिल्म रिलीज हो रही है, हिंदी में आ रही है, बट वो फिल्में आज तक हिंदी में आई नहीं। एटलीस्ट उन फिल्मों का जो है हमें हिंदी ट्रेलर देखने को मिला था। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहीं पर भी अपने हिंदी वर्जन की रिलीज डेट को अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे, बट वो जो अनाउंसमेंट है वो आज तक कभी हमें देखने को नहीं मिली। बट इस फिल्म के केस में अगर आप देखोगे, अभी भी अगर आप जाके पृथ्वीराज सुकुमारन के पेज पर या फिर ट्विटर हैंडल पे देखोगे तो वहां पर आपको रिलीज से ठीक एक दिन पहले भी पोस्ट देखने को मिल जाएगा कि 8 तारीख को फिल्म के सभी डब्ड वर्जन को रिलीज करवाया जाएगा। उसमें साफ साफ हिंदी वर्जन जो है, हिंदी भाषा जो है मेंशन किया हुआ था। पर फिर भी फिल्म को जो है यहां पे रिलीज नहीं मिला, इसको एक शो तक जो है वो नहीं मिले हैं। तो इस तरीके की अनाउंसमेंट, इस तरीके की रिलीज करने की क्या मजबूरी आ जाती है मेकर्स के ऊपर, मुझे ये समझ नहीं आता है। अच्छी अच्छी फिल्मों को ये लोग हिंदी में रिलीज नहीं करेंगे, उन्हें उनके जो रीमेक राइट्स हैं उसे बेचेंगे। बट कड़वा जैसी जो सिंपल साधारण फिल्में होती हैं उनको ये लोग हिंदी में बेचने चलते हैं, हिंदी में रिलीज करवाने जाते हैं, क्योंकि पता है कि इनके ना ही रीमेक राइट्स बिकेंगे, ना ही आज की डेट में इन्हें जितना पैसा चाहिए कोई डबिंग कंपनी उन्हें देगी। क्योंकि आज की डेट में सैटेलाइट मार्केट जो डब्ड वर्जन का है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि लगभग सारी फिल्में आजकल ओटीटी पर आ जाती हैं, इसलिए जो सैटेलाइट मार्केट है वो भी कम हो चुका है। तो इन लोग का ऐसा रहता है कि चलो 5 भाषा में डब कर दी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 5 भाषा बोलकर बेच दिया, अब उसकी मर्जी वो किसी भी भाषा को कितने शोज दे हिंदी बेल्ट के अंदर, और बाकी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी 5 भाषा बोलकर बेच दिया कि हमने 5 भाषाओं में डब किया है। तो उसी हिसाब से उनको एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्राइस जो है उनको अपनी फिल्म के ऊपर मिल जाता है। तो यही आजकल जो है चल रहा है। बट मेरे हिसाब से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर की फिल्म के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे जितना पता है, इतने सालों से मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूं, तो जो हिंदी ऑडियंस है जो केवल हिंदी डब्ड फिल्में देखती हैं उनमें से ज्यादातर सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी ही हैं जो मलयालम फिल्मों में से उन्हीं फिल्मों को ज्यादातर देखती है जिनमें पृथ्वीराज सुकुमारन होते हैं या फिर दुलकर सलमान होते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड एक्टर्स की ही मलयालम फिल्मों को जो है हिंदी ऑडियंस जो है देखना ज्यादातर पसंद करती है। और ऐसे एक एक्टर की पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म हिंदी में आती है, रिलीज करवाने की अनाउंसमेंट होती है और इस तरीके से अनाउंस होती है, तो वो जो है मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। अब खैर बात कर लेते हैं फिल्म कड़वा के बारे में। तो इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बनता है उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए ये फिल्म एक बहुत ही ठीक ठाक सी टाइम पास एंटरटेनिंग फिल्म साबित हुई। मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अगर आप देखने जाओगे इस फिल्म को तो ये फिल्म केवल आपको एक टाइम पास कर देगी। बाकी फिल्म के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत कुछ हटके देखने को नहीं मिलेगा, ना ही एक्शन सीक्वेंस में, ना ही स्क्रीन प्ले के अंदर, ना ही स्टोरी के अंदर, कहीं पर भी कुछ आपको खास देखने को नहीं मिलेगा। बट जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं फिल्म के अंदर, उनको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है कि 2.5 घंटे की ये जो फिल्म है वो कहीं पर बोर नहीं करती है, आपका एक टाइम पास कर देगी।
मिलेगी। गए तो भी सही, नहीं देखे तो भी सही, इसी टाइप की ये एक फिल्म है जहां पर मैं कहूंगा कि फिल्म का जो प्लॉट था, जो थीम था, वो काफी अच्छा था। फिर से एक हमें दो कैरेक्टर के ईगो के बीच में जो क्लैश है वो यहां पर देखने को मिलता है। और कहानी की शुरुआत में जिस एक छोटे से टॉपिक से जो ये झगड़ा स्टार्ट होता है वो काफी इंटरेस्टिंग था, बट उसके बाद जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है उसके अंदर हमें केवल एक के बाद एक मास एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं जो कि फर्स्ट हाफ को ठीक ठाक तरीके से निकाल देते हैं, बट सेकंड हाफ आने के बाद चीजें जो है और कह सकते हैं कि रूटीन पैटर्न में चलने लगती है। और वहां पर जो है इवन एक्शन भी जो है, मास एलिवेशन भी जो है उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से मैं कहूंगा कि मैंने जो है फिल्म देखते वक्त बहुत ही लिमिटेड ऐसे मौके मिले मुझे जहां पर मैंने चीजों को एंजॉय किया। और उसके पीछे की भी एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस। फिल्म के अंदर वही एकमात्र ऐसे एक्टर थे, उन्हीं का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो हमें एंटरटेन करने में कामयाब रहता है। फिल्म के अंदर उनका जो स्वैग है, उनका जो परफॉर्मेंस है, डायलॉग डिलीवरी है, हर एक चीज जो है बहुत ही परफेक्ट यहां पर हमें नजर आती है। एक मास अवतार में वो हमें जो नजर आए हैं उनका काम फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छा है, और उन्हीं के कुछ इक्का दुक्का मास एक्शन सीक्वेंस जो है फिल्म के अंदर मुझे मजेदार लगे। अदरवाइज विवेक ओबराय का जो कैरेक्टर है उसे भी फिल्म के अंदर बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, बट उन्होंने जो काम किया है वो काफी अच्छा है। उनके लिए जो डबिंग भी हुई है वो काफी अच्छी है, उनके कैरेक्टर को काफी सूट करती है, बट उन्हें अगर एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया होता तो उनका कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं पृथ्वीराज सुकुमारन को एक अच्छी खासी टक्कर अगर फिल्म में देता हुआ नजर आता, तब ये जो ईगो क्लैश वाली जो चीज है वो और मजेदार हो सकती थी। और जिस तरीके से इंटरवल पर यहां पे पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर बोलता है कि अब तक जो चल रहा था वो केवल एक लड़ाई थी, बट अब जो होने वाला है वो एक युद्ध होगा, तो सेकंड हाफ के अंदर वो जो युद्ध वाली जो बात होनी चाहिए थी वो कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलती है। चीजें जो है बहुत ही साधारण तरीके से चल रही होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी हद तक इंटरेस्टिंग है, काफी हद तक इंप्रेसिव नजर आता है, स्पेशली उस बीजीएम की जब शुरुआत होती है। इनिशियल पोर्शन जो है बीजीएम का काफी अच्छा है, काफी मजेदार है, चीजों को एलिवेट करने में कामयाब रहता है, बट वो बीजीएम जैसे जैसे थोड़ा सा लंबा होता है, जब हमें आगे और सुनने को मिलता है तो उसके अंदर से एक जो यूनिकनेस है वो पूरी तरह से खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से जो मास सीन्स थे उसको एलिवेशन देने में उनका कोई बहुत बड़ा रोल यहां पे नजर नहीं आ पाता है। बाकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। इसके अलावा अगर बात करें गानों की तो गाने फिल्म के ठीक ठाक हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म कड़वा एक ऐसी फिल्म है जिसको अगर आप जाके थिएटर में देख लेते हो तो भी सही, आपका टाइम पास हो जाएगा। अगर आप नहीं देखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसको पैन इंडिया स्केल पे रिलीज करवाना चाहिए था। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लोग यूट्यूब पर ज्यादा देखना पसंद करेंगे। अदरवाइज ये फिल्म शायद मेरे हिसाब से अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर ही आएगी आने वाले दिनों में हिंदी के अंदर, तब चाहो तो आपका मन करे तो आप देख सकते हो। मैं कहूंगा कि मैंने तो फिल्म को कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि देखिए अगर ऐसे टाइम पास करने के लिए मैं अगर गया होता फिल्म देखने तो हो सकता है कि मैं और ज्यादा इंजॉय कर सकता था, बट मैं इस फिल्म को देखने के लिए पूरे 90 किलोमीटर दूर, 80-90 किलोमीटर अपने घर से दूर देखने गया था। फिल्म देखकर जब मैं घर पहुंचा तो रात के 1:30 बज चुके थे, तो इतना लंबा समय खर्च करके इस फिल्म को देखना वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा सही नहीं लगा। इसलिए मैं इस रिव्यू को थोड़ा सा लेट बना रहा हूं ताकि वो जो चीज है मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल सी जाए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम खर्चा करके एक साधारण सी फिल्म जब देखने जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा झटका मुझे लगता है। बट खैर, जो लोग मासी फिल्म देखना पसंद करते हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन के फैन है, एक बार बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इस फिल्म को देख सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।